प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, प्रीवियस 2 लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं एम्प्लॉयड मोड, प्रीवियस 2 लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं इमीडिएट मोड, इम्प्लाइड मोड, डायरेक्ट मोड, रजिस्टर मोड। अब आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट मोड ऑफ द एड्रेसिंग। इमीडिएट मोड में हमने देखा था कि ऑपरेंड की वैल्यू डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में होती है। इम्प्लाइड मोड में देखा था कि ऑपरेंड इज द पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। डायरेक्ट मोड में ये था कि इंस्ट्रक्शन is having the address of the operand. So inside the instruction, the address of the operand in memory is present inside the instruction. Instruction के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस पर डायरेक्टली मेमोरी पर ऑपरेंड मिल जाएंगे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। और उसके बाद था रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में रजिस्टर नेम और basically we can say the code of the register is the part of the instruction, and that register gives the directly value of the operand. मतलब ऑपरेंड जो है हमारे रजिस्टर के अंदर होंगे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में। इसके बाद हमने इनडायरेक्ट मोड को थोड़ा सा डिस्कस किया था, बट anyhow we couldn't completed it. So today I will discuss the indirect mode. So basically indirect mode, or we can say memory indirect mode. This is the mode where instruction consists of the address of the memory. तो जो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में है उस मतलब जो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में है मेमोरी का, तो उस एड्रेस पर जाके दूसरा एड्रेस मिलेगा और इस दूसरे एड्रेस पर फिर ऑपरेंड मिलेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मोड। मतलब डेटा का जो एड्रेस है वो दूसरी मेमोरी लोकेशन पर मिलेगा। मीनिंग क्या है, अभी डायरेक्ट मोड में तो जो एड्रेस है इंस्ट्रक्शन के अंदर उस एड्रेस पर डेटा मिल जाता था, लेकिन इनडायरेक्ट मोड में जो इंस्ट्रक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शन के साथ एड्रेस है उस एड्रेस पर जाके एक और एड्रेस मिलेगा और फिर उस एड्रेस पर डेटा मिलेगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारा इंस्ट्रक्शन है, यहाँ ऑप कोड होगा, यहाँ एड्रेस होगा। तो ये ऑप कोड ठीक है, फिर यहाँ एड्रेस जो है एड्रेस, ये एड्रेस अगर ये डायरेक्ट होता तो इस एड्रेस पर जाके ऑपरेंड मिल जाता डायरेक्ट। अब इस एड्रेस पर एक और एड्रेस मिलेगा, मतलब ये पॉइंटर टू ऑपरेंड है। नाउ दिस एड्रेस इज पॉइंटिंग टू द ऑपरेंड, ये अब ऑपरेंड कहाँ पर है। इंस्ट्रक्शन में एड्रेस मिला, उस एड्रेस पर गए तो एक और एड्रेस मिला और इस एड्रेस पर फिर ऑपरेंड मिला। सो दिस इज द इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग। अब इसमें जो इसका इफेक्टिव एड्रेस होगा, मतलब इसका जो नोटेशन है वो इस तरह है, पैरेंथेसिस ए, कहीं कहीं स्क्वायर ब्रैकेट ए से भी डिनोट होता है। तो अगर ये डायरेक्ट होता तो हम लिख देते इफेक्टिव एड्रेस इक्वल्स टू ए। अगर डायरेक्ट रहा होता तो इफेक्टिव एड्रेस इक्वल्स टू ए।
इनसाइड द पैरेंथेसिस ए, दिस मीन्स कि मेमोरी लोकेशन ए पर जाके एक और एड्रेस मिलेगा, फिर उस एड्रेस पर ऑपरेंड मिलेगा। दिस इज द मीनिंग। मीन्स लुक इन एड्रेस ए, फाइंड एड्रेस ए, अब उस एड्रेस पर फिर जाके ऑपरेंड मिलेगा, जैसे कि प्रीवियस मैंने वो स्लाइड में बताया। इसको हम, ठीक है, तो रीड आउट दिस स्लाइड। इसको एक सिंपल इंस्ट्रक्शन से इस तरह समझ सकते हैं कि लेट्स से सम इंस्ट्रक्शन इज देयर, ऐड R1 A इनसाइड पैरेंथेसिस। तो इस इंस्ट्रक्शन में दो ऑपरेंड है हमारे। पहले ऑपरेंड के लिए तो जो एड्रेसिंग मोड है वो है रजिस्टर। रजिस्टर gives the direct value of the operand, and here this is the memory indirect. Memory indirect again go to memory location, जो memory location A पॉइंट कर रही है, तो ये memory location B हो गई, और B पर कोई ऑपरेंड, मतलब मेमोरी लोकेशन A पर जाना है तो A मेमोरी लोकेशन पर कोई जो एड्रेस मिला वो है B। ठीक है, दिस मीन्स कि गो टू एड्रेस A। अब एड्रेस A पर गए हम, तो उस एड्रेस पर कोई एड्रेस मिला पॉइंटर B, तो B पर जाके फिर ऑपरेंड मिलेगा। दिस इज द, यहाँ हम इसको B कह सकते हैं, ये लोकेशन जो है वो है B और दिस इज द लोकेशन A। इसको और एक अच्छे से समझ सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, एक और एग्जांपल में मैंने शो किया हुआ है। सी दिस एग्जांपल as well as this shown in the diagram। तो लेट्स से पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की। तो कोई इंस्ट्रक्शन है add 457, this means कि adding the contents from this memory location to the accumulator। तो इसमें डायरेक्ट इन द सेंस कि ये जो 457 है, नाउ इस लोकेशन पर हमें ऑपरेंड मिल जाएगा डायरेक्ट। तो इस लोकेशन से ऑपरेंड मिला और एसी रजिस्टर से ऑपरेंड। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब यही है। यहाँ 0 फॉर डायरेक्ट एंड 1 फॉर इनडायरेक्ट। द लास्ट बिट, अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि दिस इज 2 बाइट एड्रेस, और अगर ये IR रजिस्टर की हम बात कर रहे हैं जिसमें कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है, तो अगर 2 बाइट है तो जो लेफ्ट मोस्ट बिट नंबर 15 है, दैट इज द 0 फॉर डायरेक्ट, 1 फॉर इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में इस एड्रेस पर जाके डायरेक्ट हमें ऑपरेंड मिलता है। अब वो ऑपरेंड AC कंटेंट से ऐड होके फिर AC में स्टोर हो गया। वो तो इंस्ट्रक्शन का जो भी पर्पज है दैट इज अनदर थिंग, बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अगर हम बात करें तो इस एड्रेस पर जाके हमें डायरेक्ट ऑपरेंड मिल रहा है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट की। नाउ सी दिस 22, दिस इज द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन, दिस इज द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। अब इनडायरेक्ट पर आते हैं, तो यहाँ एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन है 35, उस एड्रेस पर इंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ है ऐड 300। तो अगर डायरेक्ट मोड, इनडायरेक्ट मोड से यहाँ ऑपरेंड मिल रहा है, तो 300 मेमोरी लोकेशन पर गए तो वहां पे एक और एड्रेस मिला 1350 लेट्स से। तो अब इस एड्रेस पर गए 1350 पर, तो वहां ऑपरेंड मिल गया। उस एड्रेस से ऑपरेंड, यहाँ पर्पज वही है कि गो टू एड्रेस 300, वहां पे एक एड्रेस मिला, उससे ऑपरेंड मिला, तो वो मेमोरी लोकेशन सॉरी उस, और वो ऑपरेंड आया और AC कंटेंट से ऐड होके फिर वापस कंटेंट AC में स्टोर हो गए। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। सी दिस इंस्ट्रक्शन नोटेशन, मूव इनसाइड ब्रैकेट 7010, R1। दिस मींस कि R1 के कंटेंट्स कॉपी होने हैं किस मेमोरी लोकेशन पर। अगर ये ब्रैकेट ना होता तो R1 के कंटेंट्स कॉपी होते मेमोरी लोकेशन 7010 पर। नाउ इनसाइड ब्रैकेट ये लिखा हुआ है, दैट मींस ये इनडायरेक्ट मोड है। तो R1 के जो कंटेंट्स ऐड होंगे, अब वो ऐड होंगे उस एड्रेस पर जो एड्रेस
7010 में, मतलब अगर इसको कंट्रोल सीपीयू चेक करेगा तो 7010 पर ये जाएगा, पहले वहां पर एक एड्रेस मिलेगा, तो उस एड्रेस पर R1 के कंटेंट्स कॉपी होंगे, ना कि 7010 पर। 7010 में जो एड्रेस मिलेगा उस एड्रेस पर जाके R1 रजिस्टर के कंटेंट्स कॉपी हो जाएंगे। अब इसको ये रियल प्रोग्रामिंग सिचुएशन से हम समझते हैं। जैसे सपोज करो सी लैंग्वेज का वो पॉइंटर वाला जो सिचुएशन है, हमने सी लैंग्वेज में डिक्लेयर किया, लेट्स से ये इंटीजर वेरिएबल i, पॉइंटर j एंड इंटीजर वेरिएबल k, और j नाउ पॉइंटर है तो j में i का एड्रेस स्टोर कर दिया। अब हम जब इस तरह का इंस्ट्रक्शन उसमें यूज करते हैं, जैसे k इक्वल्स टू स्टार j, सपोज करो k इक्वल्स टू स्टार j, तो ये कंपाइल होगा तो ये इस तरह होगा। एक्चुअली अब k इक्वल्स टू स्टार j लिखें हम या k इक्वल्स टू i, हमारे लिए तो सेम है, k इक्वल्स टू स्टार j या k इक्वल्स टू i, हमारे लिए दोनों सेम है। बट इसमें सीपीयू के लिए अंतर है, k इक्वल्स टू स्टार j। अब इस तरह का इंस्ट्रक्शन जो ट्रांसलेट होगा कंपाइलर द्वारा वो इस तरह होगा कि j, अब ये स्टार j शो कर रहा है तो j के जो कंटेंट्स है वो i का एड्रेस है, तो j से कंटेंट्स मूव हुए R1 में, मतलब इनडायरेक्ट मोड के सेंस में समझो कि j के कंटेंट्स i का एड्रेस है, तो i का एड्रेस R1 में कॉपी हुआ, तो यहां से ब्रैकेट यूज किया k, दैट मीन्स कि R1 में जो एड्रेस है, R1 के कंटेंट्स नहीं कॉपी हो रहे हैं k में, सेकंड लाइन में देखो तो यहाँ जो कंटेंट्स कॉपी हो रहे हैं R1 के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस से कंटेंट्स k में कॉपी हो रहे हैं। ये अब यहाँ ब्रैकेट R1 लिखा तो ये हम अभी बाद में समझेंगे, दिस इज अ रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन इस तरह भी इनडायरेक्ट, अगर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड सपोर्ट करता है सीपीयू तो वो ये दोनों इंस्ट्रक्शन करेस्पॉन्डिंग टू दिस इंस्ट्रक्शन k इक्वल्स टू स्टार j, इसके करेस्पॉन्डिंग इस तरह का इंस्ट्रक्शन जनरेट होगा, मूव k कोमा डबल ब्रैकेट j, मींस कि j के कंटेंट्स k में कॉपी नहीं होने। इसका मतलब ये है गो टू एड्रेस j, पहले j के एड्रेस पर जाएगा कंट्रोल, तो j के एड्रेस पर क्या मिलेगा, i का एड्रेस, तो j के कंटेंट्स क्या हैं, i का एड्रेस, तो गो टू एड्रेस ऑफ j, तो j पर मिलेगा i का एड्रेस, वहां से फिर ये i की वैल्यू उठा के तब k में कॉपी करेगा। सो दिस इज द इनडायरेक्ट मोड रियल प्रोग्रामिंग सिचुएशन इन केस ऑफ कंपाइलर्स एटसेट्रा। ओके, अगर हम स्टार j को एक्सेस कर रहे हैं दैट मींस फर्स्ट गो टू एड्रेस ऑफ j, देन गो टू एड्रेस ऑफ i, क्योंकि एड्रेस ऑफ j पर मिलेगा एड्रेस ऑफ i, एड्रेस ऑफ j पे जो कंटेंट्स हैं वो एड्रेस ऑफ i है, i एड्रेस पर जाके फिर i की वैल्यू मिलेगी। अगर हम इसको डायरेक्टली यूज कर रहे होते तो डायरेक्टली गो टू एड्रेस ऑफ i, अगर k इक्वल्स टू i लिख देंगे हम तो नाउ डायरेक्टली गो टू एड्रेस ऑफ i, वहां से कंटेंट्स मिल जाएंगे। लेकिन स्टार j लिख रहे हैं और j इज स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ i, तो गो टू एड्रेस j, j पर i का एड्रेस मिलेगा, देन fetch the content copy to k। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये हैं, रीड आउट दिस स्लाइड। अब इसमें क्या है कि हम लार्जर नंबर ऑफ मेमोरी वर्ड्स को एड्रेस कर सकते हैं, अगर बहुत मतलब कि ये है कि मेमोरी की साइज बहुत ज्यादा है, बट सीपीयू का इंस्ट्रक्शन अगर उतनी मेमोरी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो बाय यूजिंग द इनडायरेक्ट मोड वी कैन एक्सेस द लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी। अगर k हमारी एड्रेस फील्ड है इंस्ट्रक्शन में, k एड्रेस लाइंस हैं, तो बाय यूजिंग k एड्रेस लाइंस वी कैन एक्सेस 2 raised to the power k memory locations, but by using indirect addressing mode, indirect में क्या है कि हमें स्टार्टिंग में तो उस एड्रेस पर जाना है ना जो k एड्रेस लाइन डिनोट कर रही है, और उस एड्रेस पर जाके फिर दूसरा एड्रेस, मतलब कि जो k एड्रेस लाइन डिनोट कर रही है, गो टू दैट एड्रेस, अब उस एड्रेस पर दूसरा एड्रेस मैप होगा,
तो उन के लाइंस के थ्रू हम अनदर एड्रेस को मैप कर रहे हैं, जो के लाइन अपने आप में कुछ रेंज ऑफ एड्रेस मैप करेंगी, और जब के लाइन से जितने एड्रेस मैप हो रहे हैं वो हर एक एड्रेस से फिर हम फिर अलग अलग उतनी बिट से फिर अलग अलग एड्रेस मैप कर सकते हैं। सो हमारी जो लिमिट है मेमोरी एड्रेसिंग फॉर द सीपीयू दैट इज इंक्रीज। तो अब ये जो है हमारा indirect mode, we can have the multi-level cascading also like this, just like the multi-level pointers, single star, double star, triple star. So we can also have such kind of things over here. कि एक एड्रेस पर जाके दूसरा, दूसरे पर तीसरा, तीसरे पर चौथा, इस तरह की अगर सिचुएशन है तो वी कैन हैव लाइक दिस। अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये जो मोड है दिस इज रिलेटिवली स्लोअर देन द अदर मोड्स। अगर हम डायरेक्ट मोड से कंपेयर करें तो इसमें एक मेमोरी एक्सेस ज्यादा है। ये चीज हमेशा रिमेम्बर करो, याद रखो कि जितने मेमोरी एक्सेस होंगे बाय द सीपीयू उतनी प्रोसेसिंग स्लो होगी। तो इसमें दो मेमोरी एक्सेस हो रहे हैं, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेस्टिंग लेवल ऑफ द पॉइंटर्स और मेमोरी एक्सेस। तो दो मेमोरी एक्सेस हो रहे हैं तो दैट मींस दिस इज रिलेटिवली स्लोअर देन द डायरेक्ट मोड। एड्रेस मोड से तो स्लोअर होगा ही, सॉरी रजिस्टर मोड से, क्योंकि रजिस्टर मोड में तो सीपीयू को कंटेंट्स डायरेक्टली रजिस्टर से मिल जाते हैं, डायरेक्ट मोड में मेमोरी से मिलते हैं। तो सीपीयू जो कंटेंट सीपीयू को रजिस्टर से मिल जाएंगे, in that case the processing will be fast because contents from the register indicates the processing speed of the CPU equivalent to CPU. In case of contents from memory, the processing of speed of CPU dependent on the memory access. तो रजिस्टर में है दैट मीन्स फास्ट, मेमोरी में है दैट मीन्स कंपैरेटिवली स्लो। अब यहाँ एक और ज्यादा मेमोरी एक्सेस हो रही है तो दिस इज कंपैरेटिवली स्लोएस्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर द रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। नाउ ये जो रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड है ये इनडायरेक्ट मोड का ही दूसरा फॉर्म है। अब इसमें अंतर ये है कि इंस्ट्रक्शन के साथ, जैसे इनडायरेक्ट मोड में इंस्ट्रक्शन में मेमोरी एड्रेस मिलता था, मेमोरी एड्रेस पर फिर दूसरी मेमोरी एड्रेस मिलता था, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के अंदर रजिस्टर होगा। तो इंस्ट्रक्शन के साथ जो रजिस्टर होगा उस रजिस्टर में मेमोरी एड्रेस मिलेगा जहां पर ऑपरेंड होगा। देखो पहले हम रजिस्टर मोड डिस्कस कर चुके हैं। तो रजिस्टर मोड में क्या था कि रजिस्टर डायरेक्टली ऑपरेंड हमें प्रोवाइड करता था रजिस्टर। इनडायरेक्ट मोड अभी हमने देखा जिसमें मेमोरी एड्रेस पर जाके दूसरा एड्रेस मिलेगा, उस दूसरे एड्रेस पर ऑपरेंड मिलेगा। तो यहाँ रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में क्या है कि हमें रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के साथ रजिस्टर नेम, रजिस्टर नोटेशन होगा, उस रजिस्टर में एड्रेस मिलेगा ऑपरेंड का। ठीक है, जैसे मेमोरी इनडायरेक्ट में था कि इंस्ट्रक्शन के अंदर मेमोरी का एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस पर जाके ऑपरेंड का एड्रेस मिलेगा। तो यहाँ पर रजिस्टर इंस्ट्रक्शन का पार्ट होगा जिसमें ऑपरेंड की वैल्यू नहीं होगी, इनफैक्ट मेमोरी एड्रेस होगा और उस एड्रेस पर जाके फिर ऑपरेंड मिलेगा। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव एड्रेस होगा वो होगा हमारा कंटेंट ऑफ द यानी एड्रेस ऑफ द जनरल पर्पस रजिस्टर। लेट्स सी दिस इज द सिचुएशन। यहाँ इंस्ट्रक्शन है, ये ऑपकोड है, ये रजिस्टर, यहाँ पे रजिस्टर रखा हुआ है इंस्ट्रक्शन के अंदर। तो इस रजिस्टर में जिसका नाम यहाँ है, इस रजिस्टर में जाके अब ऑपरेंड मिलेगा, मतलब सॉरी इस रजिस्टर में ऑपरेंड का एड्रेस मिलेगा। तो यहां से कंट्रोल गया पॉइंटर टू ऑपरेंड। ओके, तो ऑपरेंड के लिए पॉइंटर यानी ऑपरेंड यहाँ पे हमारा जो है वो रजिस्टर के एड्रेस से मिल रहा है।
अब ये जो ऑपरेंड है उस मेमोरी लोकेशन से हमें, जैसे ये मेमोरी है तो इस मेमोरी लोकेशन से यहां से ऑपरेंड मिल रहा है। दिस इज द सिचुएशन। आगे चलते हैं। रीड आउट दिस स्लाइड। तो मेमोरी एड्रेस है जो ऑपरेंड का, वो हमारा पहले से ही वहां कंपाइलर द्वारा कॉपी किया जाएगा, तभी तो वो रजिस्टर के कंटेंट्स में एज एड्रेस बनेगा। नोटेशन इसका ऐसा है, दिस इज द नोटेशन, कि जैसे हम मेमोरी इनडायरेक्ट में कर रहे थे, डबल ब्रैकेट मेमोरी एड्रेस है, तो यहां पर डबल ब्रैकेट रजिस्टर आर। दैट मीन्स कि now go to address which is inside the R, then look there for the operand. Go to address which is contained in R, उस एड्रेस पर जाके अब ऑपरेंड मिल जाएगा। We can understand this by using this example. Now see this instruction. मेमोरी के अंदर ये इंस्ट्रक्शन है, सब R1 इनसाइड ब्रैकेट R2। तो अब इसमें ये है कि सब्ट्रैक्ट करना है कंटेंट्स R1 के कंटेंट से और उस मेमोरी एड्रेस के कंटेंट जो R2 के अंदर। अब इसमें एक चीज है कि R1 के कंटेंट से R2 के कंटेंट्स को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, इनफैक्ट R1 के कंटेंट से वो कंटेंट्स ऐड करने हैं जो ये R2 रजिस्टर द्वारा डिनोटेड एड्रेस पर हैं। यहां तो ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है R1 के लिए, लेकिन ये रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड है, तो इसमें क्या है, R2 में वो एड्रेस मिलेगा जहां पे ऑपरेंड होगा। तो अब R2 के एड्रेस पर जाके उस ऑपरेंड को सब्ट्रैक्ट करना है R1 के कंटेंट से। R1 में डायरेक्ट ऑपरेंड है, ठीक है। तो गो टू, अब मान लेते हैं R2 में एड्रेस है B, तो गो टू दिस, ये लिंक आएगी तुम्हारी, और B पर ये रजिस्टर अगर R2 है तो यहाँ पे नीचे दिखाया है, दिस सोच कि रजिस्टर R2 है, रजिस्टर R2 में एड्रेस B है, और B पर B एड्रेस पर गए यहां से, तो B में अब वो एड्रेस होगा जहां पर ऑपरेंड होगा। इसको हम थोड़ा डायग्रामेटिकली डिनोट कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको एरो ऐसे बना लेंगे कि फ्रॉम R2 गो टू B, और B2 से इस तरह एरो आएगा जो ऑपरेंड यहाँ पर जाएगा। सो दिस इज द सिचुएशन। तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एक एग्जाम्पल ये है, उसी तरह का है, मूव R1 ब्रैकेट R2। तो अब फिर इसमें सिचुएशन ये है कि R2 रजिस्टर में वो मेमोरी एड्रेस है जिसके कंटेंट्स को R1 में ले जाना है। वी कैन सी फ्रॉम हियर, इंस्ट्रक्शन हमारा ये है, मूव R1 R2 ब्रैकेट R2, कंट्रोल यूनिट जो डिकोड करके देगा। दूसरा स्टेप है R2 की तरफ गए, तो R2 में क्या मिला, वो एड्रेस जिस पर ऑपरेंड है। तो R2 में मिला एड्रेस लेट्स से 30A4, ये एड्रेस है R2, इस एड्रेस पर ऑपरेंड है 75, तो इस ऑपरेंड को लाना है R1। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये। अब इसको रीड आउट दिस स्लाइड, एक्सप्लेनेशन में वही है जो मैंने बता दिया है। ओके, कंटेंट्स ऑफ R2 इज फर्स्ट हैश्ड। R2 में क्या एड्रेस है, 30A4। अब इस एड्रेस पर जाके कंटेंट 75 मिल रहे हैं जो कि R1 में कॉपी कर देगा।
और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे ये है फर्स्ट वन। इसमें क्या है कि मूव R1, X, इसमें रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, इसमें डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। दूसरे वाले में यहाँ रजिस्टर है, यहाँ इमीडिएट मोड है, इसमें फिर रजिस्टर मोड है। तो इसी यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाले में रजिस्टर है, यहाँ रजिस्टर इनडायरेक्ट है। दूसरे वाले में यहाँ रजिस्टर है, यहाँ इमीडिएट है, यहाँ पे रजिस्टर मोड है, यहाँ पे मेमोरी डायरेक्ट। तो इस तरह अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स अलग अलग इंस्ट्रक्शन से शो हो रहे हैं। ओके, नाउ वी कैन सी द एडवांटेज ऑफ indirect addressing mode. Read out the advantages. They are self-explanatory. अगर हम इसको मेमोरी इनडायरेक्ट मोड से कंपेयर करें तो ये मेमोरी इनडायरेक्ट मोड से फास्टर होगा, क्योंकि मेमोरी इनडायरेक्ट मोड में दो मेमोरी एक्सेस का यूज करना होता है हमें, बट यहाँ पर एक रजिस्टर है और रजिस्टर में हमारा मेमोरी एड्रेस मिल रहा है। तो इन कंपैरिजन टू मेमोरी इनडायरेक्ट मोड, इस रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में एक मेमोरी एक्सेस कम है, तो दिस इज फास्टर देन द मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। और ये उसी तरह अगर हम डायरेक्ट मेमोरी मोड से कंपेयर करें तो डायरेक्ट मेमोरी मोड के कंपैरिजन में इसमें हमारा लार्जर एड्रेस स्पेस यूज कर सकता है सीपीयू, क्योंकि रजिस्टर पहले तो यूज होगा, तो जितने रजिस्टर होंगे उतने रजिस्टर्स के थ्रू अलग अलग मेमोरी एड्रेसेस को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। क्योंकि रजिस्टर के अंदर तो क्या आएगा, अगर रजिस्टर है तो रजिस्टर की बिट्स तो लिमिटेड होंगी, इंस्ट्रक्शन लिमिटेड तो इनफैक्ट सब कुछ होगा, बट बहुत कम होंगी रजिस्टर की बिट्स, और उन बिट्स से हमारा जो मेमोरी एड्रेस जनरेट होगा, वी कैन स्पेसिफाई द लार्जेस्ट। So by this we have completed the discussion for indirect memory address and register indirect memory address. Okay.